नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाकर गालीबाज कॉकरोचों को माफ कर दिया, ये उन्होंने कहा। लेकिन क्या कार्रवाई खत्म हो गई, ये सारे लोग जानना चाहते हैं। कार्रवाई खत्म नहीं हुई है, कार्रवाई जारी है और तमाम कॉकरोचों को उनके बिल से ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है। 3-4 बड़ी बड़ी खबरें और बड़े बड़े डेवलपमेंट दिल्ली पुलिस की तरफ से बताई गई है। दिल्ली सरकार के जो गृह मंत्री, जिन मंत्री के ऊपर कार्यभार है, आशीष सूद, उन्होंने साफ साफ कहा है इन तेलचट्टों को जिन्होंने वायलेंस फैलाया उसको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि 180 तथा कथित इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स, इसमें 3 प्राइवेट कंपनियां वो दिल्ली पुलिस के रडार पे आ गई है और इन लोगों की फाइलों को तो खंगाला ही जा रहा है। इन्होंने क्या क्या बयान दिए, क्यों दिया, कैसा दिया, क्या अफवाह फैलाया, क्या झूठ क्या सच कहा, उस आधार पे इन इन्फ्लुएंसर्स को दबोचा जाएगा। ये जो एक नया प्रवृत्ति आ गई है ना, मोबाइल उठाया और ज्ञान दे दिया, उसके पीछे पड़ रही दिल्ली पुलिस। और साथ ही साथ जितने भी मास्क पहन करके आए थे उनकी भी कुंडली निकाली जा रही है। ऐसा सिस्टम बनाया है दिल्ली पुलिस ने कि जिसमें वो कहां से आए, घर से निकलने से लेकर के जंतर मंतर और रेल भवन तक पहुंचने का एक एक वो मास्क जो बदमाश थे उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अब जरा डिटेल देख लेते हैं। पहले ये जो 180 इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर शिकंजा लगने वाला है उसके ऊपर क्या खबर आई है। दिल्ली पुलिस इज प्रिपेयरिंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट सेवरल प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स। 3 प्राइवेट कंपनीज आर ऑन द दिल्ली पुलिस's radar. The special cell of Delhi police is investigating the matter and is scrutinizing the documents belonging to 3 major companies involving in digital marketing, social media management and content promotion. Social media accounts that allegedly shared inflammatory, misleading and provocative content are under the scanner of investigating agencies. Police are examining social media posts, videos and live streams based on digital evidence. An investigation is underway regarding the allegations of inciting crowds and spreading rumors through content linked to the violence. लीजिए, 3 कंपनियां क्यों खंगाला जा रहा है। देखिए, कैपिटल टीवी ने शुरुआत के दौर से कहा था कि ये कंपनियों को हायर किया गया, गालीबाज इन्फ्लुएंसर्स को चूज किया गया, ऐसे ऐसे लोगों को वहां बुलाया गया जो अपने डे टू डे लाइफ में भी जो वो रील्स बनाते हैं उसमें गालियां देते हैं, तो उनके लिए बड़ा नॉर्मल है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके यहां पर लेकर के आना और उनसे ये सारी चीजें करवाना। 180 इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स बताए जा रहे हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। 3 कंपनियां हैं और कुछ प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स भी हैं। क्या वो लाइव कर रहे थे या कुछ बोल रहे थे या उस तरह की अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे जिससे वायलेंस इंसाइट हुआ, तब ये सब नपेंगे और सारे लोग पुलिस की जांच में वो फंसने वाले हैं, ये तो तय है। अब आगे क्या जानकारी आ रही है इसी चीज को लेकर। Preparation of legal action are being made following an examination of roles played by the relevant social media handles. The Delhi police had already brought approximately 180 social media handles under investigation for allegedly spreading misleading informations. The move from the Delhi police come after Delhi government's home department in the statement clarified that the police would not take any adverse legal action against individuals who participated in the CJP-led protest. The protection, however, shall not extend to persons having criminal antecedents, it said, citing a Supreme Court order on July 28th. ये देखिए,
सीधा सीधा बात है, 180 को ऑलरेडी चिन्हित कर लिया गया है कि जिन लोगों ने वहां जाकर के अफवाह फैलाया, वो लोगों को इंसाइट कर रहे थे, लोगों को बुला रहे थे अफवाह फैला करके, और इन्वेस्टिगेशन में 180 ऑलरेडी पाए गए इस तरह का काम करते हुए। अब लीगल एक्शन किस तरीके से हो उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। मतलब अब इन लोगों के ऊपर एफआईआर वगैरह दर्ज होगा, फिर अब जाएंगे अपना सफाई देंगे कि आपने क्यों किया नहीं किया। अब ये सवाल उठ रहा है बड़ा कि दिल्ली पुलिस ये जो एक्शन ले रही है, वो करार सरकार ने कहा कि भाई एफआईआर पीछे ले लो, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं भाई माफ कर दो, लेकिन फिर ये एक्शन क्यों हो रहा है? सवाल पूछा जाएगा, एक्शन होगा। कारण ये सारी चीजें जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लागू होती है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो कोई पढ़ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम हुआ है, वो जंतर मंतर आए। जैसे मैं एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, जान पहचान में ऐसी घटना हुई, बच्ची चली गई वहां, नीट का एग्जाम दिया था, वो प्लेकार्ड लेकर के खड़ी थी, फेस रिकॉग्निशन में पकड़ी गई, उसको पुलिस वाले आए, उन्होंने पूछा कि भाई बेटी तुम गई थी वहां? बोले हाँ गई थी। क्या करती हो? तो बोले मैं पढ़ाई करती हूँ, पिछले बार नीट का एग्जाम हमने दिया था। तो उसने कहा कि भाई नीट का एडमिट कार्ड दिखा दो एग्जाम का। तो उसने दिखा दिया कि यह है सबूत कि मैं स्टूडेंट हूँ। पुलिस वाले चले गए। बोला ठीक है, ध्यान रखना इस तरह के इसमें मत जाओ, को वहाँ बहुत सारे उस तरह के 2873 गुंडे बदमाश वहां पे पहुंचे हुए। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, मामला खत्म। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं है, कोई बार डांसर है, तो कोई स्पा में काम करने वाले, कोई मॉल में काम करने वाले, कोई पेट्रोल पंप में काम करने वाले, कोई रिक्शा चलाने वाले, कोई, इनको नहीं छोड़ा जाएगा, ये क्लियर है। वहां वैसे ही उन्मादी भीड़ आई थी और कुछ लोग मास्क लगा करके आए थे। तो ये जो यूट्यूबर्स थे, वो जो पत्रकारिता से लात मार दिए गए लोग, जिन लोगों को टीवी चैनलों ने भगा दिया, जो लोग टीवी चैनल से निकल करके उन्होंने यूट्यूब खोला, और ये सारा ये जो प्रोपेगेंडा, जब कभी भी शाहीन बाग होता है वहां जाकर के अफवाह फैलाना शुरू कर देते, जब किसान आंदोलन होता तब वो अफवाह फैलाना शुरू कर देते कि मौत हो गई, मौत हो गई, मौत हो। इसमें भी एक बार खबर आई कि एक बच्ची की मौत हो गई। वो तो इनका सारा प्लान खत्म हो गया कि आरएमएल के अंदर जो बिटिया वो हेड इंजरी की वजह से वहां पे आईसीयू में थी, स्वस्थ होकर के बाहर निकल गई। ये ऐसे दरिंदे हैं जो अफवाह फैलाकर सड़कों पे खून बहाना चाहते हैं। तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये लोग बचेंगे नहीं। 180 को माफ किया है। लेकिन एक और बड़ी खबर कि जो बहुत सारे लोग भीड़ में घुसे हुए थे, मास्क पहन करके आए थे, स्पाइडरमैन, कोई सुपरमैन का मास्क पहना हुआ, कोई स्पाइडरमैन का मास्क पहना, ये सब मास्क जो है वो उनका उतरने जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास का डिटेलिंग कि वो आए, उसके पहले कहां थे, उससे पहले कहां थे, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। इससे जुड़ी क्या खबर है? Having identified 2,873 individuals using facial recognition system (FRS), the Delhi police is now focusing on those who engaged in act of violence wearing masks during the protest. According to officials, the footage clearly shows masked individual attacking police personnel with sticks and clubs. Efforts are underway to identify these individuals based on the video evidence. The police are analyzing footage from approximately 400 CCTV cameras. By piecing together images and videos from various cameras, they are reconstructing the full sequence of movement of the masked individual. The police are attempting to determine where these individuals came from, the routes they took to reach the protest site, whom they were in contact with, and where they went after the violence. समझ गए? कहां बचेगा कोई? सब निपट जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। कहां से आए, कहां गए, किससे बीच में मुलाकात की, मास्क कहां से लाए? घर से मास्क पहन के तो नहीं निकला ना।
तो इस तरीके से एक एक इंडिविजुअल को ट्रैक किया जा रहा है। और ये एक्सरसाइज किस लिए हो रही है? माफी देने के लिए नहीं, इनको चिन्हित करने के लिए और इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। तो ये जो कुछ लोगों को सपना लग रहा था ना, ये जेंजी करेंगे, नेपाल बना देंगे, अब इन लोगों का पप्पू बनाया जाएगा। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।